अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। हालिया दिनों में समुद्रों में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आम तौर पर दिखने में नहीं मिलता। गहरे पानियों में रहने वाली मखलूकात अचानक सतह समुंदर पर नमूदार हो रही हैं। कुछ मर चुकी हैं, कुछ जख्मी हैं और कुछ बेचैनी जाहिर कर रही हैं, जैसा वो किसी गैर मरी खतरे को महसूस कर रही हूँ। साइंसदान और एक्सपर्ट्स इस मामले का बहुत जायजा ले रहे हैं, मगर ताहाल किसी हतमी रिजल्ट्स पर नहीं पहुंच सके। सवाल ये है, क्या ये सब महज एक कोइंसिडेंट इत्तेफाक है या वाकई किसी बहुत बड़ी कुदरती तब्दीली का एक इंडिकेशन, इशारा है? हम बात करेंगे चीन की। चीन में समुद्री हयात के गैर मामूली रवैये ने सबको हैरान करके रख दिया। ऐसे जानदार साहिलों पर मुर्दा या जख्मी हालत में पाए जा रहे हैं जो आम तौर पर गहरे पानियों में पनाह लेते हैं। कुछ इलाकों में जेली फिश की तादाद में गैर मुतवक्के इजाफा देखने में आ रहा है, जो माहिरीन के लिए एक क्वेश्चन मार्क, एक सवालिया निशान बन चुका है। इस तरह अमेरिका में भी गैर मामूली वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। कैलिफोर्निया की बात करें तो उसके साहिली इलाकों में कई व्हेल मछलियां या तो मुर्दा पाई गई हैं या शदीद जख्मी हालत में दिखाई गई हैं। उनके जिस्मों पर ऐसे निशानात हैं जो किसी नामालूम खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट का ख्याल ये है कि ये बड़े बहरी जहाज़ों से टकराने की वजह से हुआ होगा, मगर कुछ जख्म ऐसे भी हैं जिनकी सादा वजाहत बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। अब सवाल ये है, क्या समुद्र के नीचे कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है जो इन बड़े जानदारों को नुकसान पहुंचा रहा है? और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के साहिली इलाकों में हज़ारों कछुए मुर्दा या जख्मी हालत में देखे गए। आमतौर पर कछुए साहिलों पर आते हैं, मगर इस बार उनकी तादाद हैरान कुन हद तक ज़्यादा है और वो गैर मामूली सूरत हाल का शिकार नज़र आते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना ये कि समुद्र के बढ़ते हुए दर्जा हरारत, आलूदगी या किसी पोशीदा जोग्राफियाई तब्दीली की वजह से ये कछुए अपनी महफूज पनागाहें छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। कुछ साइंसदानों के मुताबिक समुद्री धाराओं में अचानक तब्दीली आने से वो अपना रास्ता भटक गए, यानी वो डी ट्रैक हो गए, जबकि कुछ का कहना ये किसी बड़ी कुदरती आफत की इंडिकेशन भी हो सकती है। जापान में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों में हज़ारों मछलियाँ या तो मुर्दा हालत में देखी जा रही हैं या नीम मुर्दा होकर साहिल समुद्र पर आ रही हैं, और ये मछलियाँ आम तौर पर समुद्र की गहराइयों में रहती हैं, मगर वो अब सतह के करीब भी पहुँच चुकी हैं। और जापानी माहिगीरों के मुताबिक ऐसा मंजर पहले नहीं कभी देखा गया। और जापान में एक और फिश है जिसको किसी बड़े ज़लज़ले या सुनामी की पेशगी वार्निंग समझा जाता है, क्योंकि ये ज़मीन की अंदरूनी तब्दीलियों को महसूस करने की सलाहियत भी रखती है। 2011 के शदीद ज़लज़ले और सुनामी से पहले भी यही मछली जापान के साहिलों पर देखी गई थी, और अब उसकी मौजूदगी दोबारा जो है कई सवालात को जन्म दे रही है। तमाम तर वाक़यात अगर एक दूसरे से अलग होते तो शायद ज़्यादा तवज्जो ना हासिल कर पाते, मगर एक ही वक्त में दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ खित्तों में समुद्री मखलूक़ात के ऐसे गैर मामूली रवैये को नज़रअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है। कुछ साइंसदान इसे मौसमियाती तब्दीलियों, समुद्र के बढ़ते हुए टेम्परेचर और ज़मीन की जो अंदरूनी परतें हैं उसमें होने वाले जोग्राफियाई तब्दीलियों से जोड़ रहे हैं। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर ये सब महज एक नेचुरल चेंज है तो फिर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में एक साथ क्यों हो रहा है? क्या वाकई हम किसी बड़ी तबाही के करीब पहुंच चुके हैं या ज़मीन एक नई जोग्राफियाई हालत में दाखिल होने वाली है? और कुछ लोग इसे एक आम साइंसी चेंज समझ रहे हैं, जबकि कुछ मज़ाहिब की जो अकायद से मजहबी अकायद रखने वाले अफराद हैं उनका मानना ये है कि ये किसी बड़ी वार्निंग की निशानी है। और तारीख में कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी बड़े ज़लज़ले या सुनामी से पहले जानवरों ने गैर मामूली रिएक्शन दिया है, और कुछ मज़ाहिब में जानवरों की बेचैनी को किसी बड़ी आफत की वार्निंग समझा जाता है। अगर हम 2024 में इंडोनेशिया में होने वाले ज़लज़ले और सुनामी का जायजा लें तो मालूम होता है कि इससे पहले भी जानवरों ने गैर मामूली रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिया था। कुछ जानवर ऊंची जगहों पर दौड़ने लगे थे, परिंदे अपना रास्ता तब्दील करने लगे थे, और समुद्री मखलूक़ात सतह पर आकर अजीब व गरीब हरकत कर रही थी। क्या इस बार भी जो कुछ हो रहा है वो किसी बड़े वाक़े की पेशगी, अलार्मिंग है या वार्निंग है? कुछ लोग इस मामले को ज़्यादा संजीदा नहीं ले रहे, क्योंकि उनके मुताबिक ज़मीन पर ऐसी तब्दीलियाँ पहले भी आती रहीं और आइंदा भी आती रहेंगी। मगर कुछ अफराद का कहना यह है कि इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है और हमें इस पर गहराई से गौर करने की ज़रूरत है। ये तमाम चेंजेस महज इत्तफाक हैं या ज़मीन किसी बड़ी तब्दीली की इशारे दे रही है? ये सवाल
अब भी जवाब तलब है। जो कुछ भी हो रहा है वो गैर मामूली ज़रूर है और इस पर गौर व फिक्र करना ज़रूरी है। अगर कुदरत हमें किसी बड़े ख़तरे से खबरदार कर रही है तो क्या हम इन इशारों को समझने के लिए तैयार हैं, या हम किसी ऐसी हकीकत का सामना कर रहे हैं जिसका हमें अभी तक अंदाज़ा नहीं है? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।